अब इसमें क्या लिखा हुआ है उस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी के विषय में। इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भगत प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा कि हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे, यानी नानक जी से पहले भगत प्रहलाद के लोक में कबीर परमात्मा भी जाकर आ चुके थे। तो भगत प्रहलाद कह रहा कि आपसे पहले यहाँ पर जो है कबीर जी भी आए थे, या आज आप आए हो और एक और आएगा। ये ध्यान देना भाई और बहनों। भगत प्रहलाद ने क्या कहा कि नानक जी, आपको परमात्मा ने कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपसे पहले यहां कबीर जी आए थे मेरे लोक में, आज आप आए हो और आगे एक और आएगा। इनके अलावा कोई भी मेरे लोक में नहीं आ सकता। और भाई और बहनों, ये तीनों की तीनों शक्तियां एक ही हैं। चाहे कबीर कहो, चाहे नानक कहो, चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, ये तीनों महापुरुष एक ही थे। बस लीलाएं इन्होंने अपने आप को भिन्न भिन्न दर्शाते हुए की हैं। अन्यथा प्रहलाद के लोक में कबीर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि प्रहलाद का लोक कहाँ है अंतरिक्ष में, इस काल को भी नहीं पता है। क्योंकि वो लोक, वो प्रहलादपुरी परमात्मा कबीर जी ने भगत प्रहलाद के लिए रची थी, इस काल ने नहीं रची। और जिस प्रकार इस काल को 21 ब्रह्मांड में जो मिन्नी सतलोक है वो कहाँ है उसके विषय में नहीं पता, इसी प्रकार भगत प्रहलाद के लिए रचे गए इस प्रहलाद लोक का भी काल को नहीं पता। कबीर परमात्मा ने रचा है तो केवल कबीर परमात्मा ही जा सकता है। तो पहले कबीर परमात्मा गए, उसके बाद कबीर परमात्मा ने ही नानक जी के रूप में सारी लीला की। जब नानक जी को सतलोक दिखाने के लिए ले गए तो उनकी आत्मा को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया और खुद ही फिर नानक जी के रूप में पूरी लीला कर रहे थे। अन्यथा एक भगत नानक, एक भगत, एक जीव भला कैसे अपने दो शिष्य बाला मर्दाना को लेकर और प्रहलाद के लोक में लाखों किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। भगत की कुछ मर्यादा होती हैं। अगर नानक जी उस समय एक सामान्य जीव होते, आत्मा होती, भगत होते, भगत कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। तो नानक जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा थे और ये समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। इनके ऊपर कोई नियम और मर्यादा लागू नहीं होती है। तो नानक जी के रूप में भी खुद कबीर परमात्मा ही थे जो भगत प्रहलाद के लोक में गए थे। और परमात्मा कबीर जी चाहे नानक के रूप में हो, चाहे संत रामपाल जी के रूप में हो, चाहे स्वयं हो, वो चाहे जिनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे नानक जी के रूप में कबीर जी बाला और मर्दाना को लेकर गए थे। तो भगत प्रहलाद ने क्या कहा, यहां पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे, या आज आप आए हो, एक और आएगा। अब वो एक और जो आएगा वो कौन है? एक और आएगा वो है सतगुरु रामपाल जी, स्वयं कबीर परमात्मा। यानी सतगुरु रामपाल जी भी भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगे। भविष्यवाणी में लिखा है, पूर्व निर्धारित है। अपने कुछ भक्तों को भगत प्रहलाद के लोक में साथ लेकर जाएंगे। आने वाला जो शेष, जो ये कलयुग है, हजारों साल जो भक्ति मार्ग चलेगा, उन आत्माओं को दृढ़ करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी कौन महापुरुष थे, स्वयं परमात्मा थे। तो ये उदाहरण भी सतगुरु रामपाल जी आने वाले समय में पेश करेंगे। और वो कौन कौन आत्माएं होंगी जो अपने सतगुरु के साथ में भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगी। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। क्या कह रहे हैं? आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। अब कबीर जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता भाई। कबीर तो सृष्टि में एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो फिर वो भी फिर परमात्मा हो गया, भगवान हो गया। तो भगत प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही होगा। यानी तीनों शक्तियां एक ही हैं, कबीर परमात्मा।
इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भगत बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा, और कोई नहीं आ सकता, यहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा थे, नानक जी जो है वो खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण यानी जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? जो तीसरा महापुरुष आप कह रहे हो ना कि वो आएगा, तो वो किस जाति में होगा और किस धरती पर वो अवतरित होगा, वो प्रकट होगा? प्रहलाद भगत ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। क्या करेगा? पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। अब आप सोच रहे होंगे सतगुरु रामपाल जी तो हरियाणा की धरती पर आए हैं, यहां तो प्रहलाद जी पंजाब की धरती का नाम ले रहे हैं। जिस समय सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन धरती पर प्रकट हुए थे, आए थे, उस समय भाई और बहनों वो पंजाब की धरती ही कहलाती थी। उस समय तक हरियाणा प्रांत नहीं बना था, हरियाणा का जन्म नहीं हुआ था। उस समय वो धनाना गांव वो पंजाब की धरती का क्षेत्र था। आगे चलकर 1962 या 1965 में ये हरियाणा राज्य अलग बना है। तो सतगुरु रामपाल जी पंजाब की धरती पर 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए थे। पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा और उनका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा? तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। धनाना धाम का नाम नहीं लिखा है। दास ने आपको बताया ना, सतगुरु रामपाल जी का मुख्य जो प्रचार प्रसार हुआ है, जो आगे होगा, वो सतलोक आश्रम बरवाड़ा से होगा, क्योंकि बरवाड़ा भविष्यवाणियों में पहले से अंकित है। अन्यथा वो जहां प्रकट हुए धनाना, तो वहीं का फ्लोरेंस ने क्यों नहीं बताया? तो फ्लोरेंस क्या कह रही थी कि जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो वो जिस स्थान पर बैठा है, मैं उस स्थान पर उसको बैठे हुए देख रही हूं, जहां से उसका प्रचार प्रसार फैल रहा है। तो फ्लोरेंस भी अपनी ध्यान अवस्था में सतलोक आश्रम बरवाड़ा को देखा करती थी। और भाई बाले वाली जन्म साखी में भी, और भगत उस प्रहलाद ने जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर ऊपर अंतरिक्ष में है उसका लोक, उस भगत प्रहलाद ने भी क्या कहा कि उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। हालांकि जन्म साखी में ये बटाला लिखा हुआ है, लेकिन बटाला नाम का जो भी शहर है उसमें कोई भी आज तक जाट जाति में कोई संत नहीं हुआ। तो ये लिखते समय जो ये लेखक थे, ये इनकी तरफ से ये मिसप्रिंट हुआ है। ये बाद में सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि वो बटाला नहीं बरवाला है, बरवाला। एक बार सतगुरु रामपाल जी के मुख से थोड़ा सा सुन लीजिए कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत की नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से
बहुतियां का उपकार होवेगा तेरी। श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होवेगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी। कबीर भगत इत्थे आया है, यहाँ पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया। प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी, तुसी भी वड्डे भगत हो अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई, कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती, 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की, हा भाई, आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता। प्रहलाद भगत किहा, भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाले में उसी तो भाइयों और बहनों, ये क्लियर हुआ कि सतगुरु रामपाल जी का मुख्य प्रचार प्रसार का जो क्षेत्र है वो बरवाला था और आगे भी बरवाला ही रहेगा। विवेचन, संत रामपाल जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। अब विचार करो भाइयों और बहनों,
अब सतगुरु रामपाल जी का जन्म इंद्रो देवी की कोख से हुआ है या प्रकट हुए हैं, क्योंकि प्रहलाद जी ने क्या कहा कि जो तीसरा आएगा वो भी उन दोनों के जैसा ही महापुरुष होगा। तो बताओ भाई और बहनों, कबीर जी ने मां के गर्भ से जन्म लिया था क्या? नहीं लिया। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए, ये स्वयं कबीर परमात्मा है। परिस्थितियां और समय के अनुसार परमात्मा लीला ऐसे ही अजब गजब करते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहां पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भगत प्रहलाद ने कहा था कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्ष ही न्यायोचित है। भाई सतगुरु रामपाल जी हैं, ये तो परमात्मा है। भगत प्रहलाद के मुख से इन्होंने सब कुछ बुलवाया था, लेकिन काल प्रेरणा से फिर यहाँ पर नीचे हम जैसे अज्ञानी जीव अपनी घटिया बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने हिसाब से इन पुस्तकों में लेख लिख देते हैं। तथा उसका प्रचार क्षेत्र बरवाड़ा के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था, तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। ये लेखक की अपनी सोच थी। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं, तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। अरे मेल नहीं खाता भाई, ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों। मेल खाने का क्या मतलब है भाई? ज्यों का त्यों। और जो अध्यात्म का पूरा निष्कर्ष, पूरा निचोड़, पूरा ज्ञान, जो मूल ज्ञान, सार ज्ञान कबीर जी ने नहीं दिया, नानक जी ने नहीं दिया, वो अध्यात्म का मूल ज्ञान आज स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। तो ये लिखना कि संत रामपाल जी का ज्ञान भी उनके ज्ञान से मेल खाता है, ये गलत है। ये सतगुरु रामपाल जी की महिमा को कमजोर करता है। कबीर जी ने 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी के विषय में कहा था, यानी अपने विषय में, दूसरे रूप के विषय में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान जब तक छुपाई, जब तक बिचली पीढ़ी वो हंस न आई। जब तक ये बिचली पीढ़ी वर्तमान समय नहीं आना था, तब तक ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था। तो धर्मदास ने कहा कि भगवान उस ज्ञान को फिर कौन खोलेगा? तो कबीर जी ने कहा था कि भैया आगे चलकर 12वें पंथ में हम खुद ही आएंगे, 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और क्या कहा था कि भाई 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। तो 650 साल पहले कबीर जी ने भी जानबूझकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं सुलझाया था, क्योंकि वो भक्ति का समय नहीं था। ये तो वर्तमान में उन्होंने पुण्य सतगुरु के रूप में आकर सुलझाना था, जो आज सतगुरु रामपाल जी ने सुलझा दिया है। अब इस कलयुग में नहीं उलझेगा, चाहे कोई भक्ति करियो या ना करियो। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी, जो जन्म साखी भाई बाले वाली, जो कि एक पंजाबी भाषा में है, तथा दूसरी हिंदी में है, जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जीहा कोई होवेगा ता एथे पहुंचेगा, होर दा एथे पहुंचण दा कम नहीं। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है, फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल जी के विषय में कहे हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विशेष, यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुडानी वाले के लिए है, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुडानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, ये भी उचित नहीं लगती। क्यों?
क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमेणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। गरीबदास जी ने तो अपने आगे आने वाले महापुरुष के विषय में लिख दिया कि भैया मेरे से उपदेश लेकर भी मोक्ष नहीं है, 12वें पंथ में भी मोक्ष नहीं है। मेरा सतगुरु जिंदा कबीर वो आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा 8 सितंबर 1951 को। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक ही जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। देखो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास के लिए गरीबदास जी ने क्या कहा कि मेरे जो सतगुरु हैं, जो जिंदा बाबा कबीर जी मुझे मिले थे, वो आगे चलकर कहां आएंगे? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। तो आज दिल्ली मंडल में 8 सितंबर 1951 को कौन आए? सतगुरु रामपाल जी। तो यहां सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर परमेश्वर जी। और भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत भक्ति करवाएंगे। तो आज भाई और बहनों, सत भक्ति कौन करवा रहा है? गरीबदास जी का सतगुरु कबीर परमेश्वर यानी हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाणित किए हैं। उनका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मत अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई कई प्रतिज्ञा रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। कहने का मतलब है कि कबीर सागर में पिछले 500-600 वर्षों के अंतराल के दौरान काल प्रेरणा से कबीर पंथियों ने बहुत सारी मिलावट वाणियों में कर दी है, जिसको पूर्णतया शुद्ध करवाने के लिए एक नया संवेद सदग्रंथ साहिब लिखवाने के लिए कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास जी को निमित्त बनाया। यानी गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा थे, अपना डबल रोल कर रहे थे। तो गरीबदास जी का जो सूक्ष्म वेद है, सदग्रंथ साहिब है, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, वो कंप्लीट 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे आऊंगा। देखो, लेखक खुद लिख रहा है भाई और बहनों, लेखक खुद लिख रहा है कि कबीर जी ने क्या कहा था। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। अब बताओ, गरीबदास जी के 12वें पंथ में कबीर जी कहाँ आए भाई? अरे वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी, वो टोपा टोपा पहनने वाला कबीर जी कहाँ आया? देखा आप लोगों ने कभी? वो कबीर जी तो 650 साल पहले मगर से सतलोक चले गए थे, जबकि वो कह रहे थे कि मैं तो गरीबदास जी के 12वें पंथ में आगे चल के खुद आऊंगा। तो आप में से किसी भाई ने कबीर जी को देखा है क्या? दाढ़ी दाढ़ी वाले को, सर पे टोपी पहनने वाले को, जो हम फोटो में देखते हैं। तो लेखक खुद कह रहा कि कबीर जी खुद आएंगे गरीबदास जी के 12वें पंथ में। और गरीबदास जी के 12वें पंथ में संत रामपाल जी आए हैं, जिन्होंने 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में प्रवेश किया और पहले कह दिया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो वर्तमान में वो कबीर जी कहाँ हैं? सतगुरु रामपाल जी के नाम से हैं। फिर भी लेखक बार बार कह रहा कि इंद्रोमाई की कोख से जन्म लिया, इंद्रोमाई की कोख से जन्म लिया। भाई, करनी और कथनी में थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी,
तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सतलोक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसी 12वें पंथ यानी गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कौन? परमेश्वर कबीर जी। मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चल कर आऊंगा। तो कहां है परमेश्वर कबीर जी जिनको आप कबीर जी कहते हैं, समझते हैं, दाढ़ी मूछ वाले, जबकि उनका वचन भी फैल नहीं हो सकता? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो कबीर जी ने अगर बोल दिया तो बोल दिया, उनको आना है, नहीं आए तो झूठे साबित होंगे, और झूठे भगवान की भक्ति करके किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। तो कबीर जी तो आ गए, संत रामपाल जी के रूप में आ गए। अब उनको पहचानना पड़ेगा, उनके ज्ञान को आधार बनाकर सद्बुद्धि की भीख मांगनी पड़ेगी उनसे कि हे गुरुदेव भगवान, अपनी वास्तविक पहचान करवाओ। हम नादान 2 कौड़ी के तुच्छ जीव अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। तब सतगुरु की दया वो किन किन आत्माओं पर दया करे, मेहर करे, और हमारे अंतःकरण में ये बात जचा दे कि मेरा गुरु ही स्वयं कबीर परमात्मा है। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर और प्रकट होकर समझाऊंगा। अब संत गरीबदास जी की वाणियों को, सदग्रंथ साहिब को सन 1994 से धरती पर कौन समझा रहा है? सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। और कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि मैं कबीर परमात्मा स्वयं समझाऊंगा गरीबदास जी की वाणियों को आगे चलकर। और कैसे आऊंगा? प्रकट होकर समझाऊंगा, प्रकट होकर समझाऊंगा। मां की कोख से जन्म लेकर बड़ा होकर, ऐसा नहीं कहा, प्रकट होकर समझाऊंगा। तो सतगुरु रामपाल जी भाई और बहनों परमेश्वर हैं। आज मान लो, नहीं तो कल मानना पड़ेगा। कल को ज्यादा लेट हो जाओगे, फिर मोक्ष से वंचित हो जाओगे। तो आज ही थोड़ा अधीन होकर, धैर्य से, निष्पक्ष होकर ज्ञान को समझो, परमात्मा से सद्बुद्धि की भीख मांगो, और समय रहते अपने दाता को पहचान लो, भाई फायदा रहेगा। प्रमाण के लिए कृपया देखें इसी पुस्तक के पेज नंबर 91 पर पढ़ें कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी। अब देखिए भाई और बहनों, लेखक बार बार कह रहा है कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के अवतार हैं, संत रामपाल जी को कबीर जी ने ऊपर से भेजा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं अवतार धारण करने की भविष्यवाणी, यानी कबीर परमात्मा खुद ही अपना अवतार होता है, सतलोक से किसी को अवतार रूप में भेजता नहीं है, इन्हें आवश्यकता नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है, निर्विवाद रूप से वह संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है, यानी नानक जी के बाद में जो और सिख धर्म में गुरु हुए हैं, तो कोई कहे कि भाई वो तो अन्य हमारे गुरु साहिबानों के विषय में लिखा है। इसके लिए याद रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण से नहीं है। 10 गुरु साहिबानों में कोई भी जाट जाति से नहीं था, और भगत प्रहलाद ने तो जाट वर्ण में आने की बात कही है। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे, तीसरे गुरु जी श्री अमरदास जी भी खत्री थे, चौथे गुरु जी श्री रामदास जी भी खत्री थे, तथा 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तक अंतिम श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे। फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात इन दोनों वाणियों का एक ही अर्थ है। ये दोनों वाणियां एक ही महापुरुष के विचारों की ओर संकेत कर रही हैं, अर्थात सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। कृपया प्रमाण के लिए देखिए फोटोकॉपी जन्म साखी पंजाबी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली, दोनों में आप जिस सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब।
तो यहाँ पर फोटोकॉपी वगैरह लगाई गई है, आप जी देख सकते हैं। ये पंजाबी भाषा में है, जन्म साखी भाई बाले वाली। इस पर भी वही प्रकरण लिखा हुआ है कि कैसे कैसे नानक जी अपने दोनों शिष्य बाला और मर्दाना को लेकर भगत प्रहलाद के लोक में गए। और नीचे ये हिंदी वाली है, कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पेज नंबर 305 की। ये सारा सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे लिखा कि एक और महापुरुष होगा जो यहाँ पहुँच सकेगा। मर्दाने ने कहा, हे भगत वर, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव जी आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं। ये आदमी लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, महापुरुष। ये सब कुछ लिखा हुआ इसमें। प्रश्न नंबर 1, एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी जीव सोच है भाई और बहनों, जबकि परमात्मा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो सभी भाषाओं का जनक है। विश्व की, सृष्टि की सभी भाषाओं को परमात्मा ने ही जन्म दिया है। और हम इंसानों की भाषा को तो छोड़ो, परमात्मा तो 184 योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म और दिखाई देने वाले, परमात्मा तो सबकी भाषा तो छोड़ो, उनके मन की बात को भी जानते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के भगत ने क्या उत्तर दिया? संत रामपाल जी महाराज के भगत ने उत्तर दिया, शास्त्री जी, उसी को परमात्मा का अवतार कहते हैं। परमात्मा का अवतार नहीं, परमात्मा कहते हैं जो भाषा का ज्ञान ना होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे। अरे भाषा को पढ़ के 10, 15, 20 साल संस्कृत पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के तो कोई भी अनुवाद कर दे। परमात्मा उसी को कहते हैं जो बिना पढ़े लिखे और एज इट इज अनुवाद कर दे, जो पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वह अवतार संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये लेखक की अपनी सोच है भाई और बहनों, अब आप समझ गए होंगे। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा में।